Hi all, welcome to Homeschooling with Hera. Hope everyone is well. In today's video, I'll be sharing with you some tips if you want to speak English to your kids at home and if you think that you cannot speak English as fluently as you want to. तो आज की वीडियो क्योंकि नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए है और मोस्टली इंडियन एंड पाकिस्तानी मम्स के लिए सो आई विल बी शेयरिंग विद यू दीज टिप्स इन उर्दू एंड हिंदी राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड अच्छा आपने बहुत सी वीडियोस इससे पहले भी देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना सबसे पहले मैं इस प्रेजेंटेशन समझ लें इसको इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव्स बता दूं क्या 3 चीज़ें हम इसमें देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में क्या चीज़ें हैं जो इनको फिक्स कर सकती हैं कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्पोकन इंग्लिश और हाउ टू प्रैक्टिस योरसेल्फ ठीक है अब सब कुछ आपके पास है लेकिन बहुत दफ़ा ये इशू होता है कि प्रैक्टिस कैसे करें तो ये 3 चीज़ें हम आज देखेंगे पहले ऑब्स्टिकल्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें प्रिवेंट करती हैं रोकती हैं इंग्लिश बोलने से शायद आपके दिमाग में भी कुछ हो कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं डोंट हैव इनफ वर्ड्स हमारे पास वर्ड्स नहीं है वोकैबुलरी की कमी है डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस वर्ड्स हैं लेकिन अपने सेंटेंस को अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते ठीक है नो हाउ टू बिल्ड सेंटेंसेस बट कांट स्पीक ये तो पता है कि सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं जब लिखना होता है तो हम लिख लेते हैं लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं कि पता नहीं बोलूँगा तो सही होगा कि नहीं होगा बोलूँगी तो सही होगा तो उसका ये भी एक मसला होता है ऑब्स्टिकल है ये आपको जो रोकता है इंग्लिश बोलने से नॉट श्योर वेदर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग अगेन द सेम थिंग डोंट हैव एनीवन टू स्पीक विद कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ आप इंग्लिश बोलें ठीक है ये भी एक एक्सक्यूज़ होता है एंड डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस और ये सबसे बड़ी चीज़ टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का अगर ये वाला मसला है तो फिर आप ये वीडियो भी नहीं देखें क्योंकि बग़ैर कुछ टाइम दिए आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते राइट तो टाइम देना लाजमी पड़ेगा बाकी सारी चीज़ें क्योरेबल हैं देखते हैं कि उनको कैसे क्योर किया जा सकता है अब हम देखेंगे कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश ठीक है जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हल कैसे करना है और क्या चीज़ें चाहिए हमको उनको हटाने के लिए अच्छा देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं सबसे पहली चीज़ होती है वोकेबुलरी अगर आपके पास वोकेबुलरी नहीं है तो समझे मैंने आपको ये वर्ड्स दे दिए दिस इज़ नॉट इंग्लिश ठीक है ये फ्रेंच है मैं भी शायद इसको अच्छे से ना प्रोनाउंस कर पाऊँ लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो यह है टपेल कॉमन टू मिपैल ये इस तरह करके ये शायद वर्ड्स हैं समझ लें कि ये वर्ड्स हैं और ये आ गई मुझको वोकेबुलरी बट जब तक मैं इनको एक सेंटेंस में प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखूंगी या नहीं बोलूंगी ये यूज़लेस है ठीक है पहली चीज़ हमारे पास चले वोकेबुलरी आ भी गई इंग्लिश की लेकिन अगर हम उसको सही से लिख नहीं सकते या बोल नहीं सकते तो वो मैटर नहीं करती सही तो हमको चीज़ों को ऑर्डर में करके सीक्वेंस करके बोलना है अब देखिए भले से आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता हो लेकिन आप गैस कर सकते हैं कि मैंने क्या बोला कॉमन टू द पैल ये पैल हेरा व्हाट्स योर नेम माई नेम्स हेरा ठीक है तो अगर मैंने इसको अरेंज कर दिया चीज़ को तो ये एक सेंस दे रही है एटलीस्ट जिन लोगों को आता होगा उनको तो ये समझ में आएगी बात ठीक अच्छा अब एक और बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमको ट्रांसलेशन से बचना है अगर मैं ये इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ूँ इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल व्हाट्स योर नेम राइट इसकी कंस्ट्रक्शन देखें पहले है क्वेश्चन वर्ड फिर है पोजेसिव एडजेक्टिव और फिर एक नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ठीक है ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपको अगर मैं अरबी में बोलूँ तो ये है मा इस्म का म का मतलब व्हाट है इस्म का मतलब नाम है क का मतलब योर क्या नाम तुम्हारा है और क्या नाम है तुम्हारा उर्दू में बोलूँ आपका नाम क्या है कंस्ट्रक्शन बदल गई व्हाट्स योर नेम पहले सवाल था लेकिन यहाँ पे पहले प्रोनाउन है हिंदी में बोलूँ तो भी आपका नाम क्या है पहले यहाँ पे सवाल वाला वर्ड था व्हाट्स था यहाँ पे आई थिंक क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती बट दिस इज़ द गूगल ट्रांसलेशन तो आपका नाम क्या है इस तरह ही आई गेस ये लिखा हुआ होगा ठीक तो ट्रांसलेशन एक और चीज़ है जो हमें इंग्लिश बोलने से रोकती है डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट योर वर्ड्स हिंदी में सोच के इंग्लिश में बोलने की कोशिश या उर्दू में सोच के इंग्लिश में बोलने की कोशिश ना करें
सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को हमको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, राइट? अच्छा, अब देखें, अगर एक और चीज़ याद रखने वाली बात है, अगर आपको बिल्कुल भी बोलने की आदत नहीं है, आप ये सेंटेंस जल्दी से नहीं बोल पाते, व्हाट्स योर नेम, ठीक, तो आप इसकी ही प्रैक्टिस करें। इससे अगले बंदे को सेंस समझ आ रहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर आपको ये बोलना आता है तो अपने आप को बेहतर करने के लिए ये वाला सेंटेंस भी ट्राई कर लें। कैन आई हैव योर नेम, मे आई हैव योर नेम, ठीक है, नाम पूछने का एक और तरीका मिल गया। अगर आपको ये वाली चीज़ भी अच्छे से आ गई तो आप इससे एक लेवल अप चले जाएं। हाउ कैन आई एड्रेस यू, ठीक, अगर आपको ये बोलना आ गया तो आप एक और तरह से बोलना सीख लें, व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ। तो एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है तो भले बिल्कुल बेसिक बोलें, लेकिन बोलें, ठीक, जहाँ पे आप आसान है, जिसको आपको बोलना आसान लगे। अब आ जाए तीसरे ऑब्जेक्टिव पे, जो कि सबसे अहम है, हाउ टू बिगिन और हाउ शुड यू प्रैक्टिस योरसेल्फ। अब शुरू कैसे करें? नहीं बोलते हम घर में बिल्कुल इंग्लिश, बच्चों से नहीं बोलते, चाहते हैं हमारे बच्चे सीखें, उसके लिए हमें खुद बोलना पड़ेगा, हमें ये भी पता है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को कैसे तैयार करना है, और अपने आप को तैयार करते करते साथ में बच्चों को भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपको तो थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। हमेशा याद रखें, जब भी कुछ करना हो, सेट अ गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट, रीच गोल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, अगर आप इसी सीक्वेंस में जाएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी से अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। अब आते हैं पहली टिप पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो वोकेबुलरी और दूसरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, और आप उसे कहते हैं ग्रामर, के वो किस तरह से लिखा हुआ है सेंटेंस। वोकेबुलरी के लिए सिर्फ सुनते ना रहें, प्लीज़ नोट्स बनाएं, कॉपी पेंसिल लें, आप वर्ड लिखें, जो भी आपको नया वर्ड मिलता है उसकी डेफिनेशन लिखें, उसके मतलब उसे एक्सप्लेन करें कि इस वर्ड का क्या मतलब है, एंड ट्राई टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस एज वेल, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस आपने पढ़ लिया और ख़त्म, कितनी देर तक याद रहेगा, हम भूल जाते हैं, हमको पेपर वर्क लाजमी करना है। इसको मज़ीद आसान करते हैं इस तरह, टॉपिक सिलेक्ट कर लें। हम पेरेंट्स हैं, ठीक है, मदर हैं आप, तो आपके पास कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा बात करने वाले होते हैं? एजुकेशन के ऊपर आप बात करती होंगी, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते होंगे, हेल्थ इश्यूज़ बच्चों के आपके, हम इस पे बात करते हैं, एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, ठीक है, एवरीडे लाइफ के टॉपिक्स हैं ये। इसके अलावा हम शादियों के बारे में बात करते हैं, मैरिजेस, फेस्टिवल्स, घर के काम, किचन की चीज़ें, बेडरूम की चीज़ें, लिविंग रूम की चीज़ें, रेस्टोरेंट में जाके हम बात करनी होती है, क्लिनिक में करनी होती है, फैशन के बारे में, सैलून के बारे में, बच्चों का प्ले एरिया, ये सारी प्लेसेस जैसे एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सबवेज, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे साथ ज़िंदगी में हर रोज़ रहती हैं, हमें हमें उनके बारे में बात करनी होती है। इन सब चीज़ों की वोकेबलरी जमा करना शुरू करें, अपनी नोटबुक में सेक्शंस बना लें। 4 पेजेस 5 पेजेस आपने मैरिज के लिए कर दिए, अब जब भी आपको कोई मैरिज की वोकेबलरी मिली, आपने जो है वो इधर लिख दी, उसका मतलब लिखा और उसको यूज़ करने की कोशिश किया। इसी तरह करके बाकी सब चीज़ों का भी, नया वर्ड मिला आपने जल्दी से उसे लिखा और फिर उसे यूज़ करने की भी कोशिश की। अगर सेंटेंस कॉपी पे बना लेंगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसे बोलना, उसको 2-4 दफ़ा बोलें, अपनी ज़ुबान को आदी करें बोलने का, ठीक है। इसके अलावा वर्ड्स को कलेक्ट कहाँ से करें, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि वर्ड्स कलेक्ट करने, लेकिन करेंगे कहाँ से वर्ड्स को कलेक्ट? बहुत ही आसान है, हमारे आसपास हैं सब कुछ चीज़ें। हमारे पास है न्यूज़पेपर्स, ठीक है, आर्टिकल्स, कोई भी बुक, कोई भी मैगज़ीन, हमारे पास न्यूज़ आती है, इंग्लिश में न्यूज़ देख लें, हमारे पास ये फेसबुक है, सोशल मीडिया है, समझे पूरा, शोज़ हैं, अगर आप लोग देखते हैं, टीवी शोज़ देखते हैं, उसके अंदर आपको जो है इंग्लिश मिलेगी। अगर इंग्लिश शो नहीं है, उर्दू या हिंदी है, तो सबटाइटल्स ऑन करके देखें, नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है उसके अंदर इंग्लिश उसकी, वहाँ से कोई वर्ड अगर आपको नया मिल रहा है तो उस वर्ड को लें और उसको लिखने की कोशिश करें, वर्ड लिखें, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखें, कैसे यूज़ हुआ, एंड देन ट्राई टू यूज़ दैट एज वेल, ठीक है। बच्चों की जो स्टोरी बुक्स होती हैं और बच्चों की जो स्टोरीज़ होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी,
वहाँ से वोकेबुलरी लें। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, आसानी से समझ आ जाते हैं, लिसनिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी, और आपको नए वर्ड्स मिलते हैं, सेंटेंस में यूज़ करना भी आसान होता है। ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर उठाएं, छोटे बच्चों की चीज़ें देखें। अब इसके बाद चलते हैं ग्रामर के ऊपर। ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर। अब वोकेबुलरी आपके पास जमा हो गई है, लेकिन आपके पास ग्रामर नहीं है। आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे बगैर ग्रामर के? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं जो आपको चीज़ें सिखाती हैं। जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको सीखनी है वो है टेंसेस। वी कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस। अगर हमको टेंस का क्या मतलब होता है? वक्त। ठीक है, किसी भी काम का क्या वक्त था। वर्ब क्या होता है? काम होता है। हमने कोई काम किया, कब किया? प्रेजेंट में किया, पास्ट में किया, फ्यूचर में करेंगे। वो काम चल रहा है, पहले शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है। वो पहले शुरू हुआ और पहले ही चल रहा था। मतलब हर तरह के ना कंटिन्यूअस एक्शंस होते हैं, परफेक्ट एक्शंस होते हैं, और प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होते हैं। तो ये सारे टेंसेज हैं। जो चीज़ आपको वक्त बताती है काम का, वो टेंस होता है। तो इसको आपने सीखना है अगर आपको इंग्लिश सही बोलनी है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आई सजेस्ट यू इन चारों टेंसेस को बस आप अच्छे से कर लें, तो आपका बहुत सारा काम वैसे ही हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका कंटिन्यूअस फॉर्म भी करें, और इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसके बाद पास्ट टेंस, इसके अंदर भी पास्ट सिंपल कैसे होता है, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है, ये दोनों आपको आने चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, यानी क्वेश्चन वाले नेगेटिव कैसे बनते हैं, ये भी आना चाहिए। फिर फ्यूचर टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट असल में क्या होता है? पास्ट कनेक्टेड प्रेजेंट। कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, 3 साल पहले आई थी और अभी तक हूँ। ठीक है, मैं 10 साल से टीचर हूँ, यानी मैं 10 साल पहले भी टीचर थी और मैं अब भी टीचर हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका रिजल्ट आपके सामने हो, जिसका एविडेंस आपके सामने हो, वो पास्ट में शुरू हो लेकिन अभी तक चल रहा हो, या अभी भी आपके सामने हो, सॉरी, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बताया जाता है। ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, आई एम अ टीचर, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, ऐसे नहीं बोल सकते। आई हैव बिन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे। इन चारों टेंसेस को सीखना है, कहीं से भी सीख लें। और मुझसे सीखना है तो मेरी ग्रामर की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। मैं ग्रामर की वर्कशॉप्स देती हूँ, पेड होती हैं वो, लेकिन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। अब आ जाती है बारी हाउ टू प्रैक्टिस टेंसेस। टेंसेस तो हमने चलो सीख लिया, हमको उसका यूजेस आ गए, हमको वो पता चल गया कैसे करना है, लेकिन उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जाएं वर्ब कॉन्जुगेशन पे। अब ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये बच्चों के लिए भी है, उनको भी ऐसे सिखाएं। ये प्रेजेंट टेंस की कॉन्जुगेशन है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर आपको डिफरेंट प्रोनाउंस मिलेंगे और उसके हिसाब से हमने वर्ब को चेंज किया है। इसको कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, दे ईट, वी ईट। इस तरह करके ड्रिल करनी है, जल्दी जल्दी बोलना है कि ही के बाद मुंह से ईट्स ही निकले, शी के बाद ईट्स निकले, इट के बाद ईट्स निकले, दे के बाद ईट निकले। ठीक है, आई डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज, दे डू, वी डू, आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, दे प्लेज, वी प्ले। राइट, इस तरह करके तेज तेज बोलना है। इस तरह की बहुत सारी लिस्टिंग बनाएं, बहुत सारे वर्ब्स के साथ खुद भी प्रैक्टिस करें, बच्चों को भी कराएं, ताकि उनको भी बोलने की आदत हो और आसानी हो। ठीक, इसी तरह करके आप पास्ट टेंस की भी कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। पास्ट टेंस सिंपल है, इसके अंदर वर्ब एक सही रहता है हर किसी के साथ। आई एट, यू एट, ही एट, शी एट, इट एट, दे एट, वी एट। ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा। प्रेजेंट के अंदर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा एस और ई एस का थर्ड पर्सन सिंगुलर से। इसी तरह फ्यूचर टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं। फ्यूचर मैंने स्किप कर दिया, उसमें सिर्फ विल का यूज़ होगा, विल और शेल का। आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल लगेगा। अब ये परफेक्ट की है तो कैसे होगा? आई हैव ईटन, यू हैव ईटन, ही हैज़ ईटन, शी हैज़ ईटन, इट हैज़ ईटन, दे हैव ईटन, वी हैव ईटन। सो अगेन ये देखें, इस तरह से अगर आप तेज़ तेज़ बोलेंगे तो आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर बोलना आ जाएगा, आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएगा, ज़ुबान यूज़ टू हो जाएगी, तो आप तेज़ी से बोल सकेंगे। ठीक है, और सही जगह पे इसे यूज़ भी कर सकेंगे। समझना है पहले इसको और फिर इसकी प्रैक्टिस इस तरह करनी है।
नेक्स्ट आ जाएं आप इस तरह के सेंटेंसेस पे। ये भी एक रेगुलर ड्रिल होनी चाहिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस लिखें, आई ईट एप्पल्स व्हाटसोएवर। सबसे अहम चीज़ है वर्ब सही यूज़ हो, ठीक है। आई के साथ ईट आता है, आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट। फिर प्रेजेंट सिंपल का थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, शी ईट्स, शी डजंट ईट, डज शी ईट, राइट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, एम आई ईटिंग। Present perfect, you have eaten, you haven't eaten, have you eaten, right? तो इस तरह करके ये बहुत ही आम से सेंटेंसेस हैं जो हम एवरीडे लाइफ में बोल रहे होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोल रहे होते हैं। अगर इनको तेज़ तेज़ बोलने की प्रैक्टिस कर लें, रिकॉर्ड करें, सुने अपने आप को, ये एटलीस्ट ऐसे ही बच्चों से बोल दें, आर यू ईटिंग, जल्दी खाओ, अभी तक खाया क्यों नहीं, वाई हैवंट यू ईटन। जिस बच्चे ने खा लिया उससे पूछा हैव यू ईटन। इस तरह करके छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के आप जो है इसको डेली लाइफ में बोल सकते हैं इन सब चीज़ों को। ओके, अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको मुसलसल काम आ सकती हैं। द यूज़ ऑफ गेट, मेक एंड हैव। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इन तीनों वर्ड्स के बगैर नहीं बन पाते इंग्लिश के अंदर। अगर आपको बच्चे को बोलना है कि मुझे मेरा चश्मा ला दो, तो आप इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? You'll say get me the glasses, मुझे ला के दो, get me the glasses, ठीक है। अगर आपको किसी से चाय बनवानी है, अपनी बेटी को बोलना है मुझे चाय बना दो, so how will you say it? You'll say make me a cup of tea, okay, make me a cup of tea। और अगर बच्चों से बोल रहे हैं बिस्तर सही करो अपना जल्दी से, so how will you say make your bed, make your bed, अपना बिस्तर सही करो, बिस्तर बनाओ, ठीक है। have, अगर आप किसी से कोई काम करवाते हैं, जैसे आप बाल कटवाते हैं, ठीक है, आई हैव माई हेयर कट। हैव बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, यहाँ पे किस तरह मैं यूज़ करना बता रही हूँ कि अगर आप किसी से कोई काम कराते हैं, आप खुद नहीं करते, आप किसी से कराते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव माई हेयर कट। कट की थर्ड फॉर्म भी कट है, लेकिन यहाँ पे हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मैं अपने बाल कटवाती हूँ, आई हैव माई हेयर कट। आई हैव माई कार वॉश्ड, यहाँ पे आई गेट माई कार वॉश्ड भी हो सकता है, आई हैव माई कार वॉश्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद, अगर आपको बोलना हो कि आप किसी से ये काम करवाते हैं, ठीक है, आई गेट माई डिशेज डन, ठीक है। इसके अलावा कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ें जो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, पुट ऑन और पुट ऑफ का यूज़। जब भी बच्चों को बोलना हो कपड़े पहनो, पुट ऑन योर शूज़, put on your dress, put on your uniform, put on your watch, put on your hat, put on your sweater। put on का मतलब है पहनो, ठीक। उतारने का बोलना है take off your shoes, take off your slippers, take off your clothes and whatsoever। even for makeup आप यूज़ कर सकते हैं, that I'm putting on makeup, मैं मेकअप लगा रही हूँ, I'm taking off makeup, मैं मेकअप उतार रही हूँ, ठीक है, रिमूव कर रही हूँ। तो ये दोनों वर्ड्स भी आप बहुत दफ़ा घर में उर्दू में या हिंदी में बोलते होंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर सीख जाएं तो आप अपने रोज़ की बातें जो हैं इंग्लिश में बहुत आसानी से बोल सकते हैं। एटलीस्ट एज अ मदर यू कैन स्पीक इंग्लिश टू योर किड्स। और जब आपको एक दफ़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी टंग यूज्ड टू हो जाएगी, तो फिर आप बाहर वालों से भी बोल सकेंगे, राइट। So this is all for today's video. I hope you have liked it. If yes, so please hit the subscribe button. If haven't subscribed, subscribe to my channel. I shall see you soon with something new. Take care. Bye for now. And don't forget to make it a great day. Bye.